सेट थ्योरी चल रहा है ना, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप अक्सर देखे होंगे इस प्रकार से कहीं मिला होगा आपको। अच्छा, ऐसे भी मिलता है ना, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा स्टडी है, सबसे बेस्ट स्टडी है खुद से पढ़ना। लेकिन एक प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं, संकेत आते हैं जिसको वो सही से नहीं समझ पाते हैं। एक बच्चा आकर बोला कि सर इसको क्या पढ़ते हैं, तो हम बोले आप पढ़ो, तो पढ़ा ए ऊपर बी, ए नीचे बी। अब ए ऊपर बी कुछ लोग तो ऐसे भी लिख सकता है, ए ऊपर बी है ना, मतलब ए ऊपर है नीचे बी है, तो कहने मतलब चाहे ऐसे भी लिख सकता है ए ऊपर बी, तो कह देने में काम नहीं बन पाएगा, बहुत सारा अर्थ निकल जाएगा। तो मैथमेटिक्स की भाषा में सब चीज़ का सही अर्थ होता है और सही मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आज यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन का हिंदी क्या होता है बालक? सम्मिलन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ। कहीं कहीं उभयनिष्ठ भी लिखा रहता है क्या? चलिए, तो यहाँ पे क्या है, जब भी वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि किताबों में तो हर चीज़ लिखा गया है, बस समझ जाओगे, किताब से नोट्स बना लोगे। तो वीडियो से पढ़ने वालों को कहेंगे किताब आप रखें साथ में और चीज़ों को समझ जाइए, पेन पेपर उठाइए, नोट्स खुद से बनाइए, अच्छा से रहेगा। नहीं तो लिखा लिखाया तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं कैसे। लेट का मतलब क्या होता है बता दो भाई। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट मानते हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट हो गया। एक सेट बी लेते हैं हम, जिसमें क्या लिख लेंगे हम 2 4 6। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे कि सर 3 लेंगे क्या, तो आप ले लो 7। मतलब आप सेट में कुछ भी हो सकता है, ले सकते हैं एलिमेंट। अब बात समझिए यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं ऐसे लिखने, ए और ऐसे लिखा हमने, लिख दिया हमने। इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ते हैं हम लोग ए यूनियन बी। अब कुछ बालक बोलते हैं कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बताइए। अब सोहन का हिंदी क्या होगा? सोहन का इंग्लिश क्या होगा? सोहन मतलब नेम है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको बोलना है, यूनियन बोलते हैं इसको। अच्छा, कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं ए सम्मिलन बी, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और लगेगा। चलिए, तो क्या होगा ए यूनियन बी? सुनिए ध्यान से, जब बात आएगी ना यूनियन की, समझिए पूरा बात बताएंगे। यूनियन की जब बात आएगी तो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। सम्मिलन, सबको मिला देना है, मिक्स कर देना है, समझ रहे हो आप? तो सबको मिक्स कर दो आप। चलो मिक्स करो आप। आपने लिखा 1, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या 2 को 2 बार लिखेंगे? नहीं, एक ही बार लिखेंगे। बताए थे शुरू में कि जो चीज़ 2 बार आएगा 1 बार लिखाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद क्या है 3 लिख दीजिए, उसके बाद 4 6 7। तो इन दोनों सेट्स का, दोनों समुच्चयों का यह सम्मिलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोनों समुच्चयों का ये सम्मिलन कहलाएगा। समझ रहे ना? सम्मिलन क्या होता है? दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? तो एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चयों के सदस्य अवेलेबल रहते हैं, मौजूद रहते हैं। देखिए, ए के सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। शुरू से पढ़ाए ना हम, प्लेलिस्ट में वीडियो सारा अवेलेबल है। तो ये सब के सब यहाँ पे है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, बी के भी हैं कि नहीं है ना? अच्छा, कोई भी, अब बात समझिए, कोई भी एक इसमें से अवयव लेते हैं हम, आँख मूंद के लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें से 4 ले लिया, 4 कह रहा है कि 4 जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, दिखिएगा ना आपको, आप लोग दिख रहा है? चलिए, 4 जो है इसको ऐसे लिखते हैं ना, 4 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जो ये 4 जो है, ये 4 ये क्या है? ए यूनियन बी का सदस्य है, जिसको मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे? ए 4 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो इस 4 के बारे में कुछ और बताइए, 4 किसका हो सकता है?
तो यह 4 जो है ए यूनियन बी में आया है, तो यह बेचारा या तो ए से आया होगा या बी से आया होगा। देखिए गौर कीजिएगा, हमने क्या कहा, 4 जो है वह ए से आया होगा या बी से आया होगा या और। तो यहाँ पे 4 किसका है, यहाँ पे संयोग से बी का एलिमेंट है। समझे ना बात। अगर इसमें से हम 3 लेते, 2 लेते, 2 तो 2 क्या है, 2 ए का भी है, 2 बी का भी है। तो कुछ बात समझ में आई कि यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, और। समझे ना बात। तो अब बात समझते हैं, यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, और हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे कि इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x क्या है, ए यूनियन बी में जा रहा है, यूनियन बी का अवयव है, तो x क्या होगा, x या तो a का होगा और x या तो b का होगा। यूनियन के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज करेंगे बताइए आप, और या। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, बताओ, या। क्लियर। जिसको लगता है कि वीडियोस जो है थोड़ा स्लो मोशन में आता है, तो आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, थोड़ा सा फास्ट मोड कर लेंगे, यूट्यूब फैसिलिटी देता है। चलिए तो अब यहाँ पे समझते हैं एक और चीज़, 2 रिजल्ट, हर काम को करने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो कुछ रिजल्ट भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए ए यूनियन क्या है, बी है ना, यूनियन बी है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या है ना कि ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसमें है, इसका क्या बोलते हैं, बी का भी इसमें है। तो जब 2 सेट लेते हैं ए और बी, और ए का सारा एलिमेंट बी में रहता है, सुनिए ध्यान से, जब 2 सेट लेते हैं ए और बी और ए का सारा एलिमेंट बी में रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं बताओ, हम बोलते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो आप बताओ कि यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट कहाँ पे है, ए यूनियन बी में है, तो ए क्या होगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। दूसरा बात समझिए आप, बी का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो बी भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। समझ रहे हैं बात आपको। अब 2 जो रिजल्ट है, ये शानदार रिजल्ट हुआ, यूनियन के ऊपर रिजल्ट हुआ, इसको आपको याद रखने हैं। आप समझ पा रहे हो बात को, बढ़िया से समझ पा रहे हो ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। रिजल्ट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद रखना है ना। यूनियन पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, डीपली समझ ले कुछ चीज़ों को और अच्छा से, और मज़ा आएगा, है ना। चलिए रिजल्ट्स में और भी आ जाएगा, रिजल्ट्स में ही चल रहे हैं। अगर ए यूनियन ए लिखें तो क्या होगा, अगर ए यूनियन यू लिखें, यू माने क्या, यूनिवर्सल सेट, तो क्या होगा। अगर ए यूनियन लिख देते फाई तो क्या होगा, ये भी बात आती है यहाँ पे। क्लियर। ये 3-4 चीज़ें जो है ना समझने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। चलिए अब यहाँ पे ए को लेते हैं एक सेट 1 4 5 ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे यू ले लिया हमने, 1 2 3 4 जो भी आएगा 10 तक लिख दिया हमने। 5 मैंने समझ में करते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। अब ए का ए के साथ, खुद के साथ करेंगे तो क्या आएगा, फिर वहीं सेट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है यहाँ ए और यू में हम मिलाएंगे तो ए तो बेचारा खुद यू के पास चला जाएगा, तो बड़का सेट बन जाएगा।
तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपको यू ही हो जाएगा। ए और 5 इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 4 5 है, तो सिर्फ क्या बचेगा, यूनियन में ए बचेगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, 2 रिजल्ट हो जाए, 5 रिजल्ट आपको हमने बताया, 5 रिजल्ट्स हमने आपको बता दिया। अब रही बात यहाँ पे, आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। घबराओ नहीं, आप घबराओगे तो काम घबरा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया है 4 5 6, सी इक्वल टू दिया है 5 6 9। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट भी तो हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ 2 ही सेट लेंगे हम लोग, 3 सेट हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिए इस बात को। चलिए एक बार ऐसे लिख देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा। 1 2 3 यूनियन 4 5 6 यूनियन क्या लिखा 5 6 7 5 6 9, सबको मिला रहे हैं। चलो मिलाइए, 1 2 3 लिख देंगे यहाँ पे, 4 5 6 ऑलरेडी है यहाँ पे, सिर्फ 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब यह जो सेट मिला, इसमें इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। क्लियर क्लियर। चलिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से आपसे कुछ चीज़ समझते चलिए। यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि एन ए क्या होगा, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। बी में कितनी है, 1 2 3 गिन लीजिए, 3 है। एन बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी में कितनी है बताइए, एन सी इक्वल टू क्या होगा, 3। एन सी का मतलब क्या समझना है यहाँ पे, एन सी का मतलब ये समझना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। सेट सी में एलिमेंट्स की संख्या, अवयवों की संख्या। क्लियर। अब हमसे आपसे ही कहा जाएगा, बता दीजिए जरा भाई यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्यों बताए हैं, ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 गो इसमें है, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें है, तो 3 3 9 गो होना चाहिए उसमें, लेकिन नहीं, फाइनली निकालने के बाद ही काम करोगे तो अच्छा रहेगा। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन पर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, पहले 2 समुच्चयों का सरनिष्ठ देखेंगे, फिर बाकी सबको देखेंगे। क्लियर। हम चाह रहे हैं ना कि बात को समझ जाओ आप, फिर उसके बाद किताब में हर कुछ लिखा हुआ है बाबू, हर चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का क्या सर्वनिष्ठ लिख देते हैं, सर्वनिष्ठ। चलिए अब इसको हम लोग ना पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका मेन मैटर होता क्या है, फिर सब मैटर समझ में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 7, ऐसे लिखा हमने। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको चाहिए ए, ऐसे लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, यही तो पढ़ते हैं, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी, चाहे ए उभयनिष्ठ बी पढ़ेंगे। ये क्या होगा देखिए, तो सिंपल समझिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन एलिमेंट खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2
3 हो जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट खोजने का प्रयास हमेशा करने हैं। कॉमन एलिमेंट से क्या होंगे बालक, बताओ क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट ही इसके आंसर्स होंगे। राइट नाउ यहाँ समझेंगे फिर से कुछ बात रिजल्ट के रूप में। रिजल्ट के रूप में क्या समझा जाएगा बताइए? रिजल्ट के रूप में क्या समझना है? रिजल्ट के रूप में ये समझा जाएगा यहाँ पे क्लियर, देखिए कि इसमें A इंटरसेक्शन B में, ध्यान दीजिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में, देखिए मेरे वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी समय की लॉस नहीं होती है, समय आपका बर्बाद नहीं होता है। ये सबसे खास बात है मेरे वीडियोज़ का, मेरे क्लासेज का, कि कम देर का वीडियो हो या ज़्यादा देर का वीडियो हो, समय का लॉस नहीं होगा। आप फास्ट मोड कर लो, स्लो मोड कर लो, आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, बट समय बचत होगा आपका और आप अच्छा से कंटेंट ग्रहण कर लोगे। अब रही बात कि आप कमेंट करके जब बताओगे कुछ बातों को मेरे से शेयर करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और लाइक करोगे वीडियोज़ को तो अच्छा लगेगा, बस और कुछ चॉइस है नहीं, समझे ना बात। चलो इसमें टक लिख दीजिएगा इंटरसेक्शन। रिजल्ट क्या है कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आया है यहाँ पे, इसमें जो एलिमेंट आया है यहाँ पे सदस्य आए हैं, वो क्या है? वो आपका ए में भी है। तो ये ए इंटरसेक्शन जो बी होता है सर, ये क्या होता है? सबसेट होता है ए का। ए इंटरसेक्शन जो बी होता है ये सबसेट होता है बी का। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से। अब सुनिए, अगर हम ए और ए का इंटरसेक्शन कर दें, दोनों सेम सेट का इंटरसेक्शन कर दें तो क्या होगा? तो वही सेट आएगा। सुनिए, अगर हम ए का यू के साथ करेंगे तो क्या होगा, और ए का फाई के साथ करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ए का फाई के साथ करेंगे तो क्या होगा? चलिए देखिए यहाँ पे ए और यू में क्या होता है? यू बड़ा होता है, यू तो सबका बाप होता है, तो छोटका कॉमन हो जाएगा। फाई और ए में कुछ भी क्या है? कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब एक बात दिमाग में खटकता है ना? ओ विनोद, ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे, देख रहे हो ना विनोद, क्या क्या पढ़ा रहे हैं हम तो ये डायलॉग भी है ना कि विनोद क्या हो रहा है। ये एक ऐसा सेट दो सेट ऐसा लेते हैं जिसमें कॉमन नहीं आए, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, तब क्या होगा? चलिए, तो दो सेट ऐसा लिया जाए जिसमें कॉमन होने की बात नहीं होती है। चलिए, जैसे ए को ले लिया हमने 2 4, बी इक्वल टू का ले लिया हमने 3 8। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या है बालक बताओ? दोनों में बताओ आप कि दोनों में एक भी एलिमेंट क्या है? एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो लिख देंगे फाई। क्या लिखेंगे? फाई। और जब ए इंटरसेक्शन बी, सुनिए ध्यान से, जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाए, जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाई आ जाए, तब बोलेंगे हम कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, माने असंयुक्त, डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। ये रही कहानी इंटरसेक्शन और यूनियन की। मात्र कितना देर पढ़े हम लोग? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट में क्या हुआ? हम लोग क्या किए? यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है जान गए। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ से किसी किताब को पलटो आप, वो NCERT, देखिए मेरे कहने का मतलब है कोई अगर साइड बुक आपके पास है तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो NCERT का बुक हो, चाहे वो किसी साइड बुक को लेकर चलते हैं आप, तो होगा क्या
कि आप आराम से पढ़ोगे तो क्या क्या लिखा गया एक नोट्स बना लोगे, और हर साइड बुक में सोल्व एग्जाम्पल बहुत सारा रहता है, सोल्व एग्जाम्पल बना लो आप। उसके बाद आराम से बड़े प्यार से आप क्या करो, जाओ और मस्ती से कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा, है ना। अगर आप ऑफलाइन क्लास चाहते हैं करना तो नंबर दिया गया है, नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑफलाइन क्लास कीजिए। कम समय में ज़्यादा तैयारी, बढ़िया तैयारी है। बहुत लोगों ने तैयारी की है, बहुत लोगों ने की तैयारी, अब है आपकी बारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। तब विनोद, ओए सुजीत, सोनू, चला जाओ, आज से क्लास इतना स्टॉप करते हैं, है ना। आप लोग कभी रिकवर हो गया, दिक्कत नहीं ना है। वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, हाँ एडिट नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से हम खुद ऑफ कहते हैं।